सो हेलो एवरीवन, दिस साइड जतिन बेनीवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही अच्छे रिसेंटली जो टॉपिक चल रहा है उसी पर लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी जो रिसेंटली में मेजर डेवलपमेंट निकल के आ रही है वो ये है कि इंडिया की जीडीपी अब 3.75 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। जी हाँ, और ये बात पूरी तरीके से ऑफिशियली कर दी गई है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इंडियाज जीडीपी इज नाउ 3.75 ट्रिलियन डॉलर। और इसे सरकार द्वारा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यह जीडीपी 2014 में 2 ट्रिलियन थी और अब 9 साल बाद 2023 में ये बढ़कर 3.75 ट्रिलियन हो चुकी है। और यह स्टेटमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको सभी देश की कंट्रियों से कंपेयर किया जा रहा है। और 2023 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रही, ये डाटा सामने निकल कर आया। तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो 7.2 निकल कर आई, लेकिन उसी टाइम आईएमएफ के डाटा में जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो 3.7 शो कर रही थी, यानी कि उन्होंने पहले ही लिख दिया था 3.7 इंडिया के आगे। आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अब यह बात इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रॉपर क्लियर कर दी है। आप यहाँ पे डाटा में देख सकते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है अब 3.75 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ तक तो बात थी इंडिया के जीडीपी की। इंडिया की जीडीपी तो लगातार बढ़ रही है। क्या आपकी भी नॉलेज इसी तरीके से एनहेंस हो रही है, इम्प्रूव हो रही है? अगर आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो रही है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है, इन 2023 इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च विच स्पेस मिशन। कौन से स्पेस मिशन को लॉन्च करने के इंडिया अभी सोच रहा है? नंबर 1 ऑप्शन इंडियाज ऑन स्पेस स्टेशन, सेकंड नंबर चंद्रयान 3, थर्ड ऑप्शन मंगलयान 2 और फोर्थ ऑप्शन शुक्रयान 1। अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आरबीआई ने जो अभी कहा है, आरबीआई ने कहा है सन 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर अगले साल आएगा उसमें हम 6.5 की ग्रोथ करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, ये आरबीआई की रिसेंटली की प्रेडिक्शन है कि सन 2024 में हम 6.5 की ग्रोथ तक जाने वाले हैं और जर्मनी के हम थोड़ा बहुत आगे आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हमें 2047 तक एक विकसित देश बनना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है डबल रेट की ग्रोथ से आगे बढ़े। और ये बात नीति आयोग में भी कही गई है कि हमारे को कम से कम 10% से ज़्यादा की ग्रोथ लेनी पड़ेगी। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हमारे को 2047 तक एक विकसित देश बनना है तो। और अब बात कर लेते हैं कर्ज की, डेट। अभी इंडिया का टोटल डेट 155 लाख करोड़ है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कहें कि कर्जा ले ही क्यों, लेकिन अगर ऐसा होता तो सभी कंट्री जो है इस डेट से चल रही है। हर कंट्री डेट लेती है जब ही काम चलते हैं। अगर हम डेट नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा। तो डेट लेना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहिए और इन्वेस्टर्स को अपने इंडिया के अंदर बुलाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी लगे कि इतने लोन के साथ, इतने डेट के साथ ये लोग ग्रो कर रहे हैं, अपनी किस्तें आराम से भर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, ताकि वो आकर्षित हो और हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए आ जाएं। इससे हमारी इकोनॉमी और तेज़ी से ग्रो करेगी। और अभी इंडिया का फोकस 3-4 साल तक इस तरीके से होना चाहिए कि कर्जा बिल्कुल भी ना बढ़ाएं और अपनी जीडीपी को लगातार बढ़ाते रहे, ताकि हमारा जब क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाएगी तो हमारे को बाहर के इन्वेस्टर देखेंगे और वो हमारे पे कम ब्याज, लोन का जो ब्याज होता है वो कम पे देंगे। और जब वो कम हो जाएगा हमें तब लेना चाहिए और उस लोन को लेकर, उसको लेकर कर्ज को हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इन सब डेवलपमेंट की चीज़ों पर लगाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम ग्रो कैसे करें, इंडिया ग्रो कैसे करे। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि हमारे को इंपोर्ट्स कम से कम करने पड़ेंगे और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा।
और ये इतना आसान नहीं है कि रातों रात में ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली ऐसे हो सकता है, जो हम बाहर से कच्चा तेल खरीदते हैं बाहर कंट्रियों से, अदर कंट्री से, क्रूड ऑयल जिसे बोला जाता है, तो उसको अगर हम कम से कम दाम में लेते हैं, जैसे कि अभी रशिया से हम परचेस करते हैं तो वो हमको कम से कम दाम में वो देता है। अगर वो और भी कम दाम में देता है तो हमारे पास जो है पैसे बचते हैं और उन पैसों को हम अपने स्किल लेबर को दे सकते हैं, सैलरी बढ़ा सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ों में लगाने में लगा सकते हैं, ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े और उससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिले और वो भी इंडिया ग्रो करे और हम भी ग्रो करें। बट इवेंचुअली ये इतना आसान भी नहीं है कि इतनी जल्दी सब चीज़ हो जाती है, लेकिन सन 2024 तक जैसा कि बोला गया है कि अब की बार बहुत अच्छी ग्रो करनी है, लगभग 18% तक ग्रो करना है बोला गया है, ऐसा सब बोल रहे हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमारी गवर्नमेंट या इंडिया करेगी, जिससे बूस्ट अब बहुत ज़्यादा मिलेगा और हम आगे भी, हम अभी तक भी लोगों को सरप्राइज करते हुए हैं और हो सकता है सन 2024 में भी हम सभी कंट्री को सरप्राइज करें और इसको आगे तक लेके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए चलते हैं, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, जतिन बेनीवाल। सो थैंक यू सो मच।